Good afternoon to all the dear children of class 12th. You are waiting for the video. As on Monday we were having a combined test, so we have not taken it. And today we will start with a very important topic of this chapter. Like Hello Alkane chapter is divided into two parts. I think of all of you know Hello Alkanes and Hello Arenes. Correct? Now we have started with the introduction, then we have taken the iopic naming. Then we have taken in detail the preparation of haloalkanes as well as the preparation of haloarenes. After this, we have taken the previous session, we have taken the physical properties of these compounds. And now we will start with the next part of the chapter, which is like all the organic chemistry chapter divided into three parts. One is introduction and iopic naming and structure. Second part is preparation and third part is reaction. So we can consider that this is the last part of the chapter, but this is very lengthy and very important part. So what is the heading in front of you? Reactions of haloalkanes are of three types. What is written? Reactions of haloalkane are of three types. You can write, आप मेरे साथ साथ थोड़ा लिखते भी जाओ और बीच में मैं समझाती जाऊंगी. फिर अपन रिएक्शन तो मैं यहीं पर आपके सामने ही करूंगी. तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक हेडिंग डालोगे, रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स. वो तो आपने हेडिंग डाली हुई है ये ऊपर, मतलब मेन हेडिंग है आज के क्लास की, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स. तो दिस विल बी द मेन हेडिंग, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स. ओके, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई. इसके अंदर अपन को लिखना है जनरली जो रिएक्शंस हैं हेलोअल्केन को तीन तरह के होते हैं. तो सबसे पहले अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिटेल में मतलब काफ़ी डेप्थ में ले जाएंगे, जो कि 2 या 3 लेक्चर में चलेंगे. लेकिन अभी अपन को तीनों लिखना है इकट्ठे. तो रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स और ऑफ थ्री टाइप्स. देखो, वन क्या लिखना है अपन को? वन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकेंड है अपने इलिमिनेशन रिएक्शंस. और थर्ड है अपने रिएक्शन विद मेटल्स. ओके, so how many types? 3. So please write down this. Reactions of haloalkanes are of 3 types. 1, nucleophilic substitution. 2, elimination reactions. 3, reaction with metals. अब ये 3 हो गए. तो टोटल जो डिवीजन है वो कितने हैं हमारे पास? वो मेरे पास 3 है. लेकिन उसमें से आज जो मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ेंगे अपन, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन पहले वाले से. उसको हम डालेंगे कैपिटल ए, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सब डिवीजन है 1 2 3 4, इसलिए हमने उसको कैपिटल ए से करा है. तो कैपिटल ए आपकी हेडिंग डलेगी, ये आप कैपिटल ए डालें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये ए कैटेगरी आप डाल दें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, अब आप समझें इसका मतलब. पहली बात, हम सब जानते हैं इंट्रोडक्शन की जो क्लासेस हुई थी ऑर्गेनिक की, हेलोअल्केन अरीन के आने से पहले जो 4-5 लेक्चर हुए थे, उसमें आपको बताया गया था कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. और कैसे हमें पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है? या तो उस स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज होती है या उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और वो कहाँ जाके अटैक करेगी? जब कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, यकीनन वो जाके वहाँ अटैक करेगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है, वहां जाके वो अटैक करेगी. तो ये सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में लिखना है कि मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप रिएक्शन पढ़ लो, थोड़ा टॉपिक पढ़ लो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, जो कि आपको पहले से मालूम है. बट अभी भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन जरा सा जो मैंने समझा है वो लिख लेंगे. तो सब लोग मेरे साथ, सबने हेडिंग डाल दी बेटा, कैपिटल ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसके अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो दैट, लिखते जाइए मेरे साथ, as we know that nucleophile are electron rich species. Again I'll repeat, as we know that nucleophile are electron rich species. ठीक है, they contain a negative charge, या तो नेगेटिव चार्ज होती है उन पे, और a lone pair of electrons, या lone pair खाली करो, they contain a negative charge or a lone pair, and they attack at electron deficient center. कहाँ ये अटैक करते हैं? उन सेंटर पे अटैक करते हैं, उन जगहों पे अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. तो फटाफट मैं एक दफा फिर पढ़ रही हूँ,
फटाफट लिखते जाओ। As we know that nucleophile are electron-rich species, they contain a negative charge or a lone pair, या they carry कह सकते हो, a negative charge or a lone pair, and they attack at electron deficient center। तो ये इनकी मतलब जनरल है, डेफिनेशन नहीं है रिएक्शन की, तो जनरल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया गया है। अब मैंने एक क्वेश्चन डलवाया है, उसका आंसर अभी मैं लिखूंगी आपके साथ ही। वो देखिए आप क्वेश्चन क्या लिखा है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप सब लोग ये क्वेश्चन डालें अपनी कॉपी में। Define nucleophilic substitution reaction. So please write down all of you the question. Define nucleophilic substitution reaction. जो आप रिएक्शन पढ़ना है उनकी डेफिनेशन अब पूछी जा रही है। पहले आप लिखेंगे नहीं, पहले मैं समझाऊंगी, फिर अपन सब साथ लिखेंगे। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल आएगा, किस कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही है ना, जैसे मैं कहीं गई हूँ सपोज, तो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन रख दिया अपना, मैं कहीं जा रही हूँ फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए, तो मैंने एक टीचर को सब्स्टिट्यूट रख दिया कि भाई तुम आ जाओ और आके केमिस्ट्री पढ़ा दो। तो वो टीचर को जो मैं रख रही हूँ वो केमिस्ट्री का ही होना चाहिए ना, मैं कोई मैथ्स के टीचर को थोड़ी कहूँगी आओ तुम आ जाओ मेरे बदले केमिस्ट्री पढ़ा दो। तो यही यहाँ पर बात समझना है कि अगर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा और उसके बदले आके आ जाएगा, उसके बदले आके लग जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द नेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लेट अस राइट टुगेदर द डेफिनेशन, वी विल राइट टुगेदर ऑल ऑफ अस। सब लोग लिखना शुरू करो मेरे साथ, जस्ट अ मिनट। हाँ चलो लिखो, आर लिखते जाओ, आर दोस रिएक्शंस, आर दोस रिएक्शंस, किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, आर दोस रिएक्शंस in which a nucleophile replace another nucleophile, ओके चिल्ड्रन। सो क्या कहा, आर दोस रिएक्शन वो रिएक्शंस है इन विच जिनके अंदर अ न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस एन अदर न्यूक्लियोफाइल, वो रिएक्शन जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल हटाता है एक और न्यूक्लियोफाइल को। तो दिस इज द सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बाद एक स्टार है, वो मैं पहले समझा दूं, उसके बाद आप लिखना, पहले समझ लो क्या यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या चीज है। देखो क्या स्टार में लिखना है अपन, हेयर, यहाँ NU यानी न्यूक्लियोफाइल, अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हेलो अल्केन। हेलो अल्केन आपका चैप्टर का नाम ही हेलो अल्केन है, तो हेलो अल्केन के रिएक्शन पढ़ लो। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो अल्केन से रिएक्ट करेगा। हेलो अल्केन को अपन सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन से रिएक्ट करेगा जो कि सबस्ट्रेट है, हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यकीनन उस मतलब हेलो अल्केन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होएगी जो कि हेलोजन से जुड़ा है, तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो कार्बन का बॉन्ड खींचेगा तो कार्बन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो हेलोजन होगा वो बाहर चला जाएगा, उसको हम लीविंग ग्रुप कहेंगे, क्योंकि वो लीव कर रहा है मॉलिक्यूल को, वो डिपार्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीविंग ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे क्योंकि आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन कौन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आप मेरे साथ लिखेंगे जल्दी जल्दी, हेयर NU यानी न्यूक्लियोफाइल, तो मैं न्यूक्लियोफाइल लिखा, न्यूक्लियोफाइल लिख लो बट उसका शॉर्ट टर्म है, हेयर अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हेलो अल्केन, हेयर अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हेलो अल्केन ब्रैकेट में विच इज अ सबस्ट्रेट। हेलो अल्केन क्या है हमारा, ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो हेयर अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो अल्केन विच इज इन ब्रैकेट अ सबस्ट्रेट, क्लोज द ब्रैकेट, हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैविंग सबस्ट्रेट के पास हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, ठीक है। वो जो सबस्ट्रेट है यानी जो हेलो अल्केन है उसके पास न्यूक्लियोफाइल जाके रिएक्ट करेगा
उस हेलो अल्केन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगी बॉन्डेड टू हेलोजन। कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? जो जुड़ा है किससे? हेलोजन से। तो अगेन हेयर अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हेलो अल्केन विच इज अ सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट है, हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन। हो गया यहां तक। उसके बाद अपन यही बताने वाले हैं कि हेलोजन जो है वो क्या है? वो लीविंग ग्रुप है। तो यहां पर अपन ने लिखा हेयर हेलोजन एटम इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप, क्योंकि वो मॉलिक्यूल को छोड़ रहा है, लीव कर रहा है। तो हेलोजन एटम को क्या कहा अपन ने? लीविंग ग्रुप। तो हेयर हेलोजन एटम इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप एज इट डिपार्ट्स, क्योंकि वो डिपार्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, एज हेलाइड आयन, क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड, कोई सा भी। तो वो मतलब एक्स नेगेटिव के फॉर्म में छोड़ रहा है, हेलाइड आयन के फॉर्म में मॉलिक्यूल को छोड़ रहा है। तो हेयर द हेलोजन एटम इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप as it departs as halide ion from where? From the molecule, क्योंकि वो halide ion के फॉर्म में मॉलिक्यूल को छोड़ रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा लीविंग ग्रुप। अब एक बार ध्यान से सुनोगे आप लोग, ये जो मैंने डिपेक्ट करा है, एक मिनट अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो, फिर मैं तुम्हें टाइम दूंगी 1 मिनट का लिखने में। देखो ये मैंने डिपेक्ट करा है कि रिएक्शन होएगा कैसे, एक जनरल मतलब डेमो करा है। ये न्यूक्लियोफाइल है आपका Nu, उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दी है लोन पेयर, मतलब बताने के लिए वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ये हमारा हेलो अल्केन है। ये क्या डिपेक्ट कर रहा है? ये हमारा डिपेक्ट कर रहा है हेलो अल्केन, जिसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था सबस्ट्रेट। केमिस्ट्री में रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो ये हमारा हेलो अल्केन है, इसमें ये 3 बॉन्ड इसलिए लगाए हैं टू मेंटेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। Now listen to me carefully. This is halogen ना? What is X? This X में भी F चलो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे नहीं लेते। Cl, Br या I कोई सा भी हो सकता है। तो X हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो नेगेटिव एटम है ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को ये ऐसे करके घसीट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आ गई? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल तो भूखा होता ही, आप सब जानते हो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो किसका भूखा होता है? वो होता है भूखा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर का, जहां पॉजिटिव चार्ज है। तो फटाफट न्यूक्लियोफाइल भागता हुआ आएगा, यहाँ इसको भगाएगा, इसको हटा धक्का देगा, इसको बाहर निकालेगा और उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्स नेगेटिव क्या हो गया? एक्स नेगेटिव क्या हो गया? ये हो गया लीविंग ग्रुप, ये हट गया। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा लीविंग ग्रुप। इसको मैंने लीविंग ग्रुप कह दिया, ठीक है बेटा। और यहां पर आके ये जो न्यूक्लियोफाइल था वो इसकी जगह पे आके लग गया, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। समझ आई? अब आपको समझ में यकीनन आ गया होगा। तो अब आप पूरा रिएक्शन को जल्दी से, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप फटाफट इसको कंप्लीट कर लें। ओके, सो हेलो अल्केन के पास न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट को अटैक कर रहा है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो ऑलरेडी वहां हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफाइल क्या है? हेलो एटम, उसे हटाएगा, उसकी जगह पे आके लग जाएगा और जो भी प्रोडक्ट है वो बना लेगा और बाहर हेलो निकल जाएगा, जिसका नाम है लीविंग ग्रुप। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी ये जो मैंने पढ़ा है ये इंट्रोडक्शन था कि 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं हेलो अल्केन के: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें से पहला वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, नया है, बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा अपन ने। तो यहाँ पर हमने ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के उसकी जगह पे आके बैठ जाता है। और इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी बताया वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो यकीनन पॉजिटिव सेंटर की तरफ जाता है। जब हेलो एटम निकलेगा बाहर, उसके बदले न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो उस हेलो एटम को हम क्या कहेंगे? लीविंग ग्रुप। अब आते हैं अपन आगे अपनी जर्नी को बढ़ा रहे हैं। आगे अपनी जर्नी बढ़ रही है, रिएक्शंस अब पढ़ेंगे। तो अब आप ध्यान रखोगे, इसके अंदर नियरली 12 या 13 रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक मेन हेडिंग थी कैपिटल ए से। इस कैपिटल ए के अंदर सब हेडिंग्स 1 2 3 4 करके अपन ले रहे हैं। तो अब आप ले रहे हैं, न्यू लाइन्स लिखेंगे आप, दीज रिएक्शंस आर, ये रिएक्शंस क्या क्या है। तो 1 डालो पहले, अभी मैंने रिएक्शन लिखा नहीं, अपन साथ लिखेंगे, समझाते जाएंगे। 1 लिखो आप तो बस, रिएक्शन विद NaOH/KOH, यानी NaOH भी ले सकते हो या KOH भी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड
या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट विल बी रिएक्शंस विद NaOH और KOH। अब ध्यान से समझना, 3 चीजें दिमाग में रखना है अपन को अच्छी तरह, फिर अपन रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि रिएजेंट क्या है। जैसे मैंने यहाँ सेकंड में लिखा है कि सबसे पहले वही देखना चाहिए। रिएजेंट क्या है मेरा? रिएजेंट मेरा NaOH है और KOH है, करेक्ट। रिएजेंट मतलब जो चीज मैंने हेलो अल्केन में क्या डाला है, मैंने रिएजेंट डाला है, तो रिएजेंट मेरा NaOH है या KOH। फिर मुझे ढूंढना है न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या है, व्हाट इज माय न्यूक्लियोफाइल, मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो Na तो मेटल है, तो उसको हटाओगे तो OH नेगेटिव, क्योंकि OH पे कौन सी चार्ज आ रही है, नेगेटिव। तो माय न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव, माय रिएजेंट इज NaOH और KOH एंड द प्रोडक्ट इज अल्कोहल। जब रिएक्शन करता है हेलो अल्केन NaOH से या KOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। ये रटने की चीज नहीं, हेलो हटेगा उसके बदले OH आ जाएगा। ROH क्या होता है, अल्कोहल ही होता है, करेक्ट। अब लेट अस राइट द रिएक्शन टुगेदर। ये सब लिख लो जल्दी से, इस रिएक्शन का लिख लो। न्यूक्लियोफाइल यानी Nu अपन उसको सिंबल देंगे इक्वल टू OH नेगेटिव, रिएजेंट इक्वल टू NaOH और KOH, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्कोहल। नाउ लेट अस राइट द रिएक्शन। ओके, हेलो अल्केन यू कैन टेक एनी, दिस इज योर चॉइस। सपोज मैंने ले लिया CH3CH2Cl। आई हैव टेकन दिस एज अ कंपाउंड, दिस इज नोन एज क्लोरोईथेन। अभी अपन ने नोमेनक्लेचर सब कर चुके हैं, इतने नोमेनक्लेचर अमीना मैडम के बच्चों को 100% आते हैं। प्लस कैसे इसको रिएक्ट करा, NaOH, कैसे रिएक्ट करा, NaOH, ठीक है। तो क्लोरोईथेन को कैसे रिएक्ट करा, NaOH से। जब क्लोरोईथेन को NaOH से रिएक्ट करा तो Cl हटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। तो क्या बना, CH3CH2OH। अब ये जैसे क्लोरोईथेन, ये क्लोरोमीथेन हो सकता है, ये ब्रोमोप्रोपेन, कुछ भी हो सकता है, एनी हेलो अल्केन। हमें तो ये समझना है कि उसमें मतलब कर क्या रहे हैं, हम हेलो हटा के OH लगा रहे हैं, और जो हेलो हटा वो इससे रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट हमारा बना दिया NaCl। तो क्या बना आपका, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। अल्कोहल के लिए क्या पढ़ते हैं, अल्केन, रिमूव E and add OL, 2 कार्बन यानी इथेन, remove E and add OL, so what is the name of the product, ethanol, which is known as alcohol। तो इथेनॉल को क्या कहा जाता है, इथेनॉल को कहा जाता है अल्कोहल। तो आप जल्दी से इक्वेशन लिख लें, और लिखने के बाद भी आप उसको दिमाग में ध्यान से पढ़ें कि अब मैंने मैडम ने क्या पढ़ाया। पहला रिएक्शन यहीं पर, आज इस सेशन के बाद ये सारे रिएक्शन हमारे बच्चे को रट जाना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट मेमोराइजेशन। तो अगेन लेट अस रिवाइज टुगेदर। द फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर कोर्स reaction with NaOH or KOH. In both the cases, the main product will be ethanol or whatever the halo alkane you have taken. Byproduct Na या KCl बनेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा OH नेगेटिव है, रिएजेंट हमारा NaOH या KOH है, प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल है। आया समझ? तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब सेकेंड में आ जाए। चलो अपन जरा सा पेन बदलेंगे, अब एक ही पेन से लिखे जाओ तो थोड़ा सा मजा कम आता है। नाउ लेट अस टेक दिस पेन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कलर, सो लेट अस टेक इट। द सेकेंड रिएक्शन आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विद वाटर। सो व्हाट इज द सेकेंड हेडिंग, यू हैव टू राइट रिएक्शन विद वाटर। ओके, दिस विल बी योर सेकेंड हेडिंग। अब ध्यान से समझो, हर उसमें हमें देखना है रिएजेंट क्या है। सब लोग बताओ मेरे साथ, सबको पता है वही है जो लिखा हुआ है। तो व्हाट इज योर रिएजेंट, योर रिएजेंट इक्वल टू वाटर, ठीक है। अब आपको पता है अच्छी तरह ये बात कि जब पानी आपके पास होता है तो पानी हमें देता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। पानी को जब स्प्लिट करोगे, जब पानी को तोड़ोगे तो पानी क्या देगा, या तो H पॉजिटिव देगा पानी, या देगा पानी OH नेगेटिव। H पॉजिटिव तो न्यूक्लियोफाइल होने से रहा क्योंकि उस पर तो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ भी वेरी गुड, जो ऊपर फर्स्ट में था यहाँ पर भी हमारा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, रिएजेंट अलग है बट न्यूक्लियोफाइल स्टिल इज सेम, दैट इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, OH नेगेटिव, और रिएजेंट हमारा क्या है, वाटर। आया समझ? और अगर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है तो यकीनन प्रोडक्ट भी अल्कोहल बनेगा। आर प्रोडक्ट इज अल्कोहल। इज इट क्लियर टू डियर चिल्ड्रन? सो प्लीज रिमेंबर, इट्स वेरी वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। मतलब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। चलो अब अपन रिएक्शन ले लेते हैं। चलो क्लोरोईथेन ही ले लो चाहो तो वी हैव टेकन CH3CH2Cl, ये क्लोरोईथेन फिर से ले लिया।
इसमें मैंने क्या डाला है, वाटर। आपको पता है कि पानी स्प्लिट होके क्या देता है, पानी स्प्लिट होके H और OH देता है, करेक्ट, सबको पता है ये बात। तो H और OH देगा, OH Cl को हटाएगा क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल है और Cl नेगेटिव है, Cl भी न्यूक्लियोफाइल है, तो OH Cl को हटा के उसकी जगह पे लग जाएगा और पानी में से OH हटा तो क्या बचा, H। H और Cl मिलके HCl एज द बाई प्रोडक्ट बना लेंगे। तो अगेन वी आर गेटिंग CH3 CH2OH plus HCl, and what is this? This is known as ethanol again. So in both the cases, reaction with NaOH or KOH or reaction with water, in both the cases the nucleophile is OH negative and the product is same, that is alcohol. अब वो कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने इथेनॉल लिया है तो इथेनॉल हो गया, अदरवाइज इट कैन बी एनीथिंग। तो प्लीज फिनिश इट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड रिवाइज इट। जिनका जैसे खत्म हो जाता है काम तो वो बैठ के बातें नहीं करो ना, इधर उधर जाओ, तुम बैठ के रिवाइज कर लो उस चीज को कि मैडम ने पढ़ाया, पहले जल्दी से रिवाइज करा। ए कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ए कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका पहला रिएक्शन NaOH से या KOH से, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव था, प्रोडक्ट बना अल्कोहल। ऐसे जब पानी से रिएक्ट करा, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव बना, प्रोडक्ट बना अल्कोहल। अब आ जाइए आप थर्ड पे, नाउ वी विल कम टू द, हो गया कंप्लीट। अब अपन आ रहे हैं थर्ड रिएक्शंस ऑफ किसके, थर्ड रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। अब ये बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा अच्छा है ये। अब क्या हमारे पास आया, NaOR, NaOR लिखो पहले 3, रिएक्शन विद NaOR, R यानी एनी अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R? R स्टैंड्स टू एनी अल्काइल ग्रुप। तो ये चीज चाहो तो लिख लो यहाँ पर अलग से, R इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, ठीक है बेटा, R। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन सब कुछ, ठीक है। तो जो हमने एग्जांपल ली है अपन ने, वो एग्जांपल जैसे हम क्या दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर भी था नहीं, हाँ करेक्ट। तो अब अपन जो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग, यहाँ लिखते हैं CH3, ठीक है, CH2OH है जैसे, ठीक है, ये था हमारे पास इथेनॉल। इसमें से मैंने अगर H हटा दिया और Na लगा दिया, सपोज ये वाला H हटाया और इसके बदले मैंने Na लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2ONA, CH3 CH2ONA, ये क्लास 10 में अपन पढ़ते थे, CH3 CH2ONA। H हटाया, H के बदले अपन ने क्या लगाया, H के बदले हमने लगा दिया Na, तो CH3 CH2ONA। अगर मैंने ऐसा लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना असल चीज होती है, वो पता होना चाहिए। देखो क्या पढ़ेंगे इसे, सोडियम, Na के लिए सोडियम, ठीक है, सोडियम, 2 कार्बन के लिए इथ, 2 के लिए इथ, इथेन के बदले इथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, ये हो गया नाम इसका। तो इन्हें कहते हैं अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, पोटेशियम अल्कोक्साइड। रिमेंबर क्या नाम है इनका, अल्कोक्साइड। नाम याद करो अल्कोक्साइड, जैसे अल्केनॉल, अल्केनल, ऐसे इनका नाम क्या याद करोगे, NaOR है, सोडियम अल्कोक्साइड। अब अल्क कार्बन गिन लो, अगर 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 1 है तो मिथ, अल्क याद करो, अल्क। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अल्क। तो इन जनरल व्हाट वी विल बी राइटिंग, व्हाट वी विल बी राइटिंग इन जनरल टू देम, अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड। तो अल्कोक्साइड वो चीजें हैं जहां पर अल्कोहल का H हटा के हम मेटल लगाते हैं, या तो Na या K, कोई भी अच्छा रिएक्टिव मेटल, तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उन कंपाउंड को हम कहेंगे अल्कोक्साइड। आई होप इट इज 100% क्लियर, यहां तक समझ गए। अब आप देखो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या होना चाहिए, मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होना चाहिए ये, माई न्यूक्लियोफाइल इज वॉट, माई न्यूक्लियोफाइल इज H, ये Na हटाओ, Na तो मेटल है, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल ये है CH3 CH2O नेगेटिव, दिस इज माई न्यूक्लियोफाइल, माई न्यूक्लियोफाइल इज इथोक्साइड, इथोक्साइड। Na नहीं होगा, Na तो मेटल है, तो माई न्यूक्लियोफाइल इज इथोक्साइड। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल हेलो को हटाएगा, उसकी जगह पे आके लग जाएगा। समझ आ गई, इतना लिख लो पहले, फिर मैं ये रब करके फिर मैं यहाँ रिएक्शन लिखूंगी, हर रिएक्शन में।
So please remember the origin. We are having the reaction with NaOR और KOR, कुछ भी हो सकता है मेटल. R is the alkyl group, है ना. R मेरा alkyl group है. फिर मुझे ये ध्यान में रखना है, अच्छी तरह समझना है मुझे कि मेरा जैसे सिंपल सी एग्जांपल ली, इथेनॉल था. इथेनॉल को मैंने H हटाया, H हटा के मैंने Na लगा दिया. अब मैं पढ़ूंगी कैसे, क्योंकि बहुत आगे आने वाला है. अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में भी आ रहा है और बहुत से चैप्टर्स में ये आगे आता जाएगा, इसलिए मैं इस पर इतनी इंपॉर्टेंस दिखा रही हूँ. तो इसके अंदर H हटा के अगर Na लगाया, पढ़ेंगे कैसे. पहले मेटल सोडियम, फिर मेटल के बाद कार्बन एटम गिनो जो भी है. अल्क 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 के लिए इथ है यहाँ, तो इथ, और फिर ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड. तो अल्क ऑक्साइड याद कर लो. न्यूक्लियोफाइल Na हटा के जो बचा यानी इथोक्साइड, वो मेरा न्यूक्लियोफाइल है. अभी मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रही क्योंकि अपन जब रिएक्शन लिखेंगे तो जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो मजा आएगा. चलो इतना जल्दी से फटाफट ये लिख लिया. लिखने को मैं वहां भी लिख सकती हूँ, बट मैं नहीं चाह रही वहां लिखना, यहीं पर अच्छा लगेगा सिमेट्रिकल. तो अब अपन लिख रहे हैं इसका रिएक्शन, और रिएक्शन लिखते वक्त भी हम उसको बहुत अच्छी तरह आपको समझाने वाले हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा. फिर से अपन रिएक्टेंट के नाम लिख लेंगे. तो चलो मेरे साथ आप रिएक्शन लिखोगे. अब सपोज आई हैव टेकन क्लोरोइथेन ले लिया मैंने, ठीक है. मैंने क्या ले लिया, क्लोरोइथेन. दिस इज आई हैव टेकन CH3 CH2Cl. दिस आई हैव टेकन क्लोरोइथेन. उसको मैंने रिएक्ट कर दिया सपोज CH3 CH2ONa. ठीक है बेटा, ये मेरा क्लोरोइथेन है. व्हाट इज दिस, क्लोरोइथेन. ये मेरा क्लोरोइथेन है. और ये मेरा क्या है, सोडियम इथोक्साइड, जो अभी पढ़ाया, सोडियम इथोक्साइड. मुझे पता है Na हटा के जो बचा है वो पूरा मेरा न्यूक्लियोफाइल है, और ये मेरा हटेगा, ये लीविंग ग्रुप है. Cl हटा, उसके बदले आके ये लग जाएगा ये ग्रुप, तो ये जुड़ेगा O से. या फिर ऐसा तो नहीं लिख सकते CH3 CH2 CH3 CH2 O, तो हर कुछ हो जाएगा. कार्बन की पेंटावैलेंसी हो जाएगी, तो लिखेंगे O से. यानी क्या मतलब हुआ इन दोनों का, ऐसा. ये CH3 लिखा, ठीक है, ये CH2 लिखा, उसके बाद ये लिखा Na और Cl हट गया, तब ये O आ रहा है, O, ये O आ गया. फिर अपन ने लिखा CH2, ये वाला O, CH2 CH3, प्लस क्या आया, प्लस आया मेरे पास NaCl. देखा कितना बढ़िया प्रोडक्ट बना है, बिल्कुल अलग. वहां पर फर्स्ट और सेकंड में आपके पास प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, फर्स्ट और सेकंड में आपके पास अल्कोहल बना था. थर्ड रिएक्शन में आपके पास पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है, फंक्शनल ग्रुप की पूरा ऑब्जेक्टिव क्विज हो चुके हैं. और अगर अभी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमने कुछ भी रिवाइज नहीं करा है. यकीनन हमारे बच्चों को ऐसा नहीं है. हमारा बच्चा कमेंट्स में लिख रहा है कि ये क्या है. जरा जल्दी से, तो 1 मिनट दे रही हूँ, कमेंट्स में लिखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. और जिन बच्चों को नाम भी आता है इसका आयोपिक नेम, तो वो नाम भी लिख दें. आई एम गिविंग यू few seconds only to write this. What is the name of the product if you know, and what is the family, किस फैमिली को बिलोंग करता है. वेरी करेक्ट आंसर, दिस इज ईथर फैमिली. O R O R, याद है R, ये R हो गया अल्काइल, ये भी R हो गया, और ये O, R O R इज ईथर. बिल्कुल सही जवाब. जब भी हम NaOR से रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईथर होगा. ईथर को पढ़ते कैसे हैं, ये सब रटा होना चाहिए. पूरा 11 का जो पार्ट था पूरा रिवाइज करवाया गया है 4-5-6 वीडियोस में. ईथर को पढ़ते हैं अल्कोक्सी अल्केन. अल्कोक्सी अल्केन, एक O के आसपास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में अल्क के बाद इथ, ऑक्सीजन ऑक्सी लगा दो, और दूसरे को अल्केन पढ़ दो इथेन. अब अगर एक 2 कार्बन का था और एक कार्बन का, अगर ऐसा होता एक कार्बन का और एक 2 कार्बन का, छोटे वाले को अल्कोक्सी और बड़े वाले को अल्केन, तो फिर हो जाता मीथोक्सी इथेन. लेकिन यहाँ दोनों सेम है, तो इसका नाम पढ़ेंगे इथ, फिर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, फिर 2 कार्बन इथेन. मतलब ये इथोक्सी किसके लिए पढ़ा, कोई भी एक, ये 2 कार्बन और ऑक्सीजन मिला के इथोक्सी, और ये 2 कार्बन इथेन. तो व्हाट इज द नेम, ethoxy ethane. What is the name, ethoxy ethane. So chloroethane when reacts with sodium ethoxide, you will be getting ethoxy ethane. That is a family of ether. That is a family of ether. अब एक और मैं दे रही हूँ, चाहो तो तुम उसकी प्रैक्टिस कर लो अपने आप. लेट अस टेक अनदर पेन. सपोज मैंने आपको दिया CH3Br, ठीक है, और उसके अंदर मैंने डाल दिया CH3 CH2ONa. लिखो ये वाला रिएक्शन और कंप्लीट अपने आप करो जल्दी से. आई एम गिविंग यू हाफ मिनट टू कंप्लीट दिस रिएक्शन. ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विद सोडियम इथोक्साइड. हरी अप.
यस, बिल्कुल सही जवाब। ये Na और Br हट जाएगा, Na और Br हट गया और इसके अंदर यहां आ जाएगा CH3, ठीक है। फिर ये O, CH2, CH3 और Na और Br एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। Na and Br एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। इज इट क्लियर टू? सो प्लीज इसको जल्दी से आप कर लें और इसका नाम भी जल्दी से सोच लेंगे कि इसका नाम क्या है। तो CH3O, CH2, CH3 का नाम आप लोग फटाफट सोचेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया जो छोटा अल्काइल ग्रुप है वो ऑप्शन के साथ जाएगा एज अल्कोक्सी और जो बड़ा है वो अल्केन जाएगा। सो आई होप दैट माय डियर चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट। हरी अप, write down the answer. So very correct answer, some children have written it very correct. It is known as methoxyethane. तो आप भी अपनी कॉपी में लिख लो methoxyethane. Is it clear? So this is the third reaction which is reaction with NaOR. Let us revise the three reaction. फटाफट करते हैं फिर से। जब NaOH या KOH से रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, प्रोडक्ट अल्कोहल। जब पानी से रिएक्ट करेगा अगेन द न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव एंड द प्रोडक्ट इज अल्कोहल। जब NaOR से रिएक्ट करेगा देन द प्रोडक्ट इज ईथर एंड द दिस न्यूक्लियोफाइल इज OR नेगेटिव। आई होप till reaction 3 is 100% clear. Let's come to reaction number 4. Let's come to reaction number 4. What is reaction number 4? Right, reaction with NaI. क्या है reaction number 4? reaction with NaI. What is NaI? सोडियम आयोडाइड। वेरी सिंपल, क्योंकि आपने इसे प्रिपरेशन में पढ़ा है। ये आपने रिएक्शन विद NaI, जब हेलो अल्केन को NaI से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई एसीटोन। जिसको भी नाम याद है इस रिएक्शन का, ये नेम रिएक्शन था, वो फटाफट छाप दे कमेंट्स में उसका नाम and it will be very good. Hurry up, I am waiting for few seconds to write. The name start with F. Yes, Finkelstein reaction. तो Finkelstein reaction को let us write. ये बहुत आसान है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, आपका न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव हो जाएगा। आपका रिएजेंट दिख ही रहा है आपको, NaI है। अब प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ही आसान प्रोडक्ट है। ऐसा लिख दे, शॉर्ट में लिख दे C2H5 सपोज Br है, अपन ने कहा था क्लोरो या ब्रोमो को अगर कन्वर्ट करना है आयोडो में तो दिस इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर दैट NaI। एरो पे मैंने कहा था ड्राई एसीटोन, यू हैव टू राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ड्राई एसीटोन ऑन द एरो। Na और Br चला गया तो यहां पर आएगा C2H5I। क्या आएगा यहाँ? C2H5I प्लस NaBr। तो आपके पास it is the method given by Finkelstein to prepare iodoalkane from chloro और ब्रोमो अल्केन। और ये कोई नई चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये तुमने प्रिपरेशन में थर्ड टाइप का जो हेलो अल्केन का प्रिपरेशन था उसमें फिंकलेस्टन और स्वार्ट्स पढ़ा था। और अगर जरा सा रिकॉल करोगे अपनी नॉलेज तो आपको याद आएगा कि मैडम ने आपको ड्राई एसीटोन भी लिखवाया था एरो पर, उसका रीजन बताया था। क्योंकि जो NaCl या NaBr है ये पानी में सोल्यूबल होते हैं तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड में ले जा सकते हैं, इसलिए हम ड्राई एसीटोन डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें NaBr और NaCl प्रिसिपिटेट हो जाएंगे तो उनको हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे और आयोडो अल्केन हमारे पास प्योर अच्छे अमाउंट में आयोडो अल्केन बनेगा। तो ये याद रहेगा, और वैसे अपन ने पढ़ा भी था, इसलिए अगर चाहो तो यहाँ पर लिख लो फिंकलेस्टन रिएक्शन। फिंकलेस्टन RXN यानी रिएक्शन, Finkelstein reaction. So I hope it is very clear to all the dear children which are looking for this video, which are waiting for this video. और एक भी वीडियो हेलो अल्केन, हेलो अरीन या ऑर्गेनिक या जो भी मैं YouTube पे दे रही हूँ वीडियो, इनको छोड़ोगे नहीं तुम सबको पढ़ना है और बहुत बहुत बच्चों से शेयर करो। बहुत ही A लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। अगर आप NCERT में जाके देखोगे रिएक्शन तो आपको रोना आ जाएगा। क्यों रोना आ जाएगा? वहां पर ऐसे रिएक्शन दिए ही नहीं है। वहां पर तो पता नहीं कि एक टेबल बना दिया है, उसमें न्यूक्लियोफाइल दे दिया और हर जगह R लगा दिया एंड वेरी वेरी अनसिस्टमेटिक वे लग रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। इसलिए अपन ने इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में करा है ताकि बच्चे परेशान नहीं हों। लेट्स कम टू रिएक्शन नंबर 5।
क्या कह रहा है आपसे? रिएक्शन नंबर 5 लिखिए, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो रिएक्शन नंबर 5 इज गिवन, रिएक्शन विथ अमोनिया। नाउ लिसन केयरफुली, जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा हेलो अल्केन, तो पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल याद होना चाहिए हमें। न्यूक्लियोफाइल हमारा अमोनिया इटसेल्फ, क्योंकि उसके ऊपर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो याद रखो, जैसे आप कहोगे मैडम Na में तो खाली I नेगेटिव लिया था, पानी में H और OH था, खाली OH लिया था क्योंकि H पॉजिटिव, और उसके अंदर अपना क्या था NaOH में भी आपने OH नेगेटिव लिया था, लेकिन यहाँ आप अमोनिया पूरा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा अमोनिया एक बहुत अच्छा बेस है, और बेस यानी न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज नाइट्रोजन कैरी अ लोन पेयर, तो पूरा NH3 एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और रिएजेंट आपको दिख ही रहा है क्या? व्हाट इज योर रिएजेंट? अमोनिया है। हमारा रिएजेंट क्या है? हमारा रिएजेंट अमोनिया है। तो आर रिएजेंट इज अमोनिया। ओके, आर न्यूक्लियोफाइल इज NH3 एंड आर रिएजेंट इज आल्सो अमोनिया एंड द प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अमीन। ये याद रखना, अभी समझा रही हूं मैं, प्रोडक्ट पे लिख लो इज 1 डिग्री अमीन। और एक बात और फिर से दोहरा दूं, पहले मैंने समझाया था, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री अमीन में 1 हाइड्रोजन होता है, और 3 डिग्री अमीन हैज नो हाइड्रोजन। अगेन आई विल रिवाइज, अमोनिया में तो 3 होते हैं, बट 1 डिग्री अमीन कैसे पता चलेगा 1 डिग्री अमीन है? N 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। अगर 2 डिग्री अमीन है तो N 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और अगर 3 डिग्री अमीन है तो N 1 भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा होगा। तो यहाँ पर पहले अमोनिया से पढ़ना है अपन, लेकिन अमोनिया हमें क्या देगा? 1 डिग्री अमीन, जिसमें N कितने हाइड्रोजन से जुड़ा होगा? 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन पहले पता चल गई। अब मैं इक्वेशन लिखूंगी। नाउ आई विल राइट द इक्वेशन। सो व्हेन वी विल बी राइटिंग द इक्वेशन, लेट अस राइट इट। जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल आई हैव द हेलो अल्केन C2H5Cl. This is my halo alkane, that is C2H5Cl. I will treat this halo alkane with ammonia, ठीक है, which is my nucleophile and it is also my reagent. वो मेरा न्यूक्लियोफाइल भी है और वो मेरा रिएजेंट भी है। कौन? अमोनिया। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। अमोनिया का एक H, 3 H है, एक H Cl को लेके भग जाएगा। अमोनिया का एक H Cl को लेके भग जाएगा। अब बचा क्या अमोनिया में? NH2। NH2 में नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम ही कर रहा है। तो अब क्या मिला मुझे? C2H5 NH2, NH2 एक H और एक Cl कंबाइन होकर हमें क्या देंगे? HCl। तो C2H5 NH2 इज माई प्रोडक्ट, एंड उसके साथ मुझे क्या मिलेगा? उसके साथ मुझे मिलेगा HCl। तो C2H5 NH2 क्या होता है? ये 1 डिग्री अमीन है। हाउ यू नो इट इज 1 डिग्री अमीन? बिकॉज नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जब नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन। और इसका नाम पढ़ाया था अमीन, 1 डिग्री अमीन को बताया था कैसे पढ़ते हैं, अल्केन अमीन। फिर से रिवाइज हो रही है वाले वीडियो में, देखो कितना इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस पूरी काम आ रही है यहाँ। अल्केन अमीन, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? अल्केन अमीन। अल्केन अमीन, अल्केन क्या है तुम्हारा? ईथेन। अल्केन का ई हटाया जाएगा, याद रखना, अल्केन का ई हटाया जाएगा, क्योंकि 2 वोवेल साथ ही आ सकते हैं। अमीन भी ए है और यहाँ ई, तो ई हटा के और फिर लिखेंगे AMINE, इथेनामीन। इथेनामीन is my product, that is 1 degree amine. How you know it is 1 degree amine? Because nitrogen is attached with 2 hydrogen. If nitrogen is attached with 2 hydrogen, it is considered as 1 degree amine. So again I will revise fast. Whenever we react with ammonia, the nucleophile is ammonia, the reagent is also ammonia, and the product is 1 degree amine. With ammonia, the product is 1 degree amine. फिर जो ये सब रिएक्शन एक से जुड़े हुए हैं, 5, 6 और 7 में नहीं, 3 रिएक्शन एक से जुड़े हुए हैं। अब जो प्रोडक्ट बना है यहाँ 1 डिग्री अमीन, जब हेलो अल्केन 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करेगा, ये 1 डिग्री अमीन हो गया, R डैश लगा दिए, R कुछ भी हो सकता है। तो जब हेलो अल्केन 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री अमीन देगा, 1 डिग्री बढ़ाया जाता है। जब वो अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है तो 1 डिग्री अमीन दे रहा है, और जब हेलो अल्केन 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट कर रहा है तो वो 2 डिग्री अमीन देगा, और जब वो 2 डिग्री अमीन से रिएक्ट करेगा तो वो 3 डिग्री अमीन देगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट। आई बात समझ? अगेन आई विल रिवाइज, सुन लो मेरी बात। Whenever halo alkane react with ammonia, you will be getting 1 degree amine. When it reacts with 1 degree amine, you will be getting 2 degree amine. When it reacts with 2 degree amine, you will be getting 3 degree amine. This is the system. So let us take
the next equation reaction, that is reaction number 6. So the next reaction will be reaction number 6. चलिए रिएक्शन नंबर 6 को अपन अब करेंगे. रिएक्शन नंबर 6 कह रहा है, लिखो रिएक्शन विद R डैश NH2. रिएक्शन विद R डैश NH2, बेटा यहां लिख लो ब्रैकेट में. इट इज 1 डिग्री अमीन. व्हाट इज R डैश NH2? R डैश NH2 इज 1 डिग्री अमीन. R डैश NH2 होता है 1 डिग्री अमीन. लेट अस टेक एन अदर पेन. चलो अब मैं रिएक्शन लिखूंगी, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जब तक होते हैं, क्योंकि उन पे लोन पेयर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल पूरा वही को भी लिखेंगे. तो आपका न्यूक्लियोफाइल है, योर न्यूक्लियोफाइल इज RNH2 जो था पहले से. जो रिएजेंट है दैट इज ओनली योर न्यूक्लियोफाइल. योर न्यूक्लियोफाइल एंड योर रिएजेंट इज सेम. जस्ट अ मिनट. योर न्यूक्लियोफाइल एंड योर रिएजेंट इज सेम. ओके, आपका न्यूक्लियोफाइल और आपका जो रिएजेंट है वो दोनों सेम है. तो जरा सा अपन इसको बड़ा कर लें क्योंकि आपको अच्छी तरह दिखेगा. नाउ तो रिएक्शन विद 1 डिग्री अमीन में न्यूक्लियोफाइल इज RNH2. योर रिएजेंट, आपका रिएजेंट क्या है? आपका रिएजेंट जो है, आपका रिएजेंट है वही है जो न्यूक्लियोफाइल था. तो व्हाट इज योर रिएजेंट? योर रिएजेंट इज RNH2. दिस इज योर reagent and your nucleophile is also same. And the product, आपका प्रोडक्ट क्या होगा? Your product is R2NH. R2NH यानी अब 2 R आ गए और 1 H, यानी नाइट्रोजन 1 H से जुड़ा है, यानी your product is 2 डिग्री अमीन. आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया 2 डिग्री अमीन. तो अगेन whenever हेलो अल्केन रिएक्ट्स विद व्हाट, जब हेलो अल्केन रिएक्ट करेगा 1 डिग्री अमीन से, तो न्यूक्लियोफाइल वही को वही रहेगा, रिएजेंट वही को वही रहेगा, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 2 डिग्री अमीन. आवर प्रोडक्ट इज 2 डिग्री अमीन. इज इट क्लियर टू? लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन. अब हम लिखेंगे रिएक्शन. ये मेरे पास अपन आसान वाला ही हेलो अल्केन हमेशा ले रहे हैं लगातार, C2H5Cl है. इसमें सपोज मैंने डाला 1 डिग्री अमीन. 1 डिग्री अमीन यही ले लो जो ऊपर लिखा था वही ले लेते हैं. C2H5NH2 ले लिया हमने जैसे, तो कोई टेंशन की चीज नहीं है, बहुत आसान है. एक HNH2 का, एक H और एक Cl मिलके HCl बनाएंगे, और C2H5 देखो, C2H5 दिख रहा, ये NH से जुड़ जाएगा, NH और C2H5. C2H5 ये NH C2H5 प्लस HCl. आया समझ? कितना बढ़िया रिएक्शन है. C2H5 NH C2H5 ये हमारा बना. ये आपको बिल्कुल यही लिखा है जो यहाँ लिखा है ना मैंने, R2NH और ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है. 2 R है, एक साथ लिख दो, या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसको कहीं पर ऐसा मिलेगा तो घबराना नहीं, ये भी बिल्कुल एक ही बात है. C2H5 होल ट्वाइस NH, यानी ये क्या है हमारा? ये हमारा है 2 डिग्री अमीन. दिस इज R 2 डिग्री अमीन. ठीक है, तो ये मेरा 2 डिग्री अमीन है. अब याद करो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस हमने दी थी आपको, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 डिग्री अमीन को कैसे पढ़ा जाता है. अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो आप कि 2 डिग्री अमीन को, यानी इसी का नाम लिख दो. 2 डिग्री अमीन को कैसे पढ़ा जाता है अमीन, इसी का आप नाम लिख दो मुझे कि हाउ वी विल रीड दिस कंपाउंड इन कमेंट बॉक्स. आई एम वेटिंग दैट यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स द सेम कंपाउंड. हरी अप चिल्ड्रन. तो प्लीज राइट डाउन. यस आई एम वेटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 लिखो, जल्दी लिखो, पढ़ना है पुरानी वीडियोस के. मैंने बता चुकी हूं तुम्हें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक से एक रिलेटेड है. जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक साथ नहीं पढ़ेंगे वो बहुत बहुत परेशान हो जाएंगे. आई एम टेलिंग टू यू. पूरा रिवाइज करते जाओगे एक एक साथ, और पूरी वीडियोस देखना है. समझ आ रहा है? चलो नाम बता रही हूं मैं इसका नाम लिख रही हूं मैं यहाँ पर, इस कंपाउंड का. इसको पढ़ते कैसे हैं? एक अल्काइल को N से जोड़ दो, एक अल्काइल को N से जोड़ दो, यानी N डैश इथाइल. मतलब इसको पढ़ते ऐसे हैं, N अल्काइल अल्केन अमीन. जिसको भी भूल गए वो लिख ले. जनरल नाम 2 डिग्री अमीन का कैसे पढ़ेंगे? N डैश अल्काइल अल्केन अमीन, ऐसे पढ़ते हैं. ठीक है, और N अल्काइल छोटे वाले के लिए होता है, लेकिन यहां पर दोनों सेम है, दोनों ही C2H5 है, तो इसलिए N इथाइल फिर अल्केन अमीन. अल्केन यानी 2 कार्बन का इथेन और फिर अमीन कह दिया.
ठीक है। एन इथाइल इथेन अमीन, एन इथाइल इथेन अमीन इज द प्रोडक्ट व्हेन 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन था, जब ये रिएक्ट करा तो मेरे पास क्या आया 2 डिग्री अमीन। समझ आ रही है बात? ध्यान से देखो और रिएक्शन को लिखो जल्दी से, हरी अप, राइट द रिएक्शन फास्ट। इज इट क्लियर? अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 2 डिग्री अमीन जो है, अगर इसको मैं ऐसा लिख के देती आपको, मैं देती CH3NHC2H5, अगर मैं ऐसा लिख देती CH3NHC2H5 लिख देती सपोज, तो फिर नाम क्या पढ़ते? एन मीथाइल, छोटा वाला एन मीथाइल इथेनामीन। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू माई डियर चिल्ड्रन, you have understood what I have explained to you. Today's क्लास का अब लास्ट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे जो इसी कैटेगरी का मैंने बताया था आपको, वो अपना है रिएक्शन विथ, ये क्या लिखा है मैंने देखो, R डैश डबल डैश लगा के NH। इसका कोई खास ऐसा मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये यहां पर ऐसे से याद करो, यहां पर N से 2 हाइड्रोजन थे, ये क्या था 1 डिग्री अमीन है ना, इसने दिया एक H 2 डिग्री अमीन। अब जब आप 2 डिग्री, ये 2 डिग्री अमीन है, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज 2 डिग्री अमीन। ये जब आप 2 डिग्री अमीन से रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अमीन। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख लो, यहाँ लिखे तो रहे अपन, यहाँ लिख ही रहे, न्यूक्लियोफाइल मेरा यही रहेगा जो था, या तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे अजीब लग रहा है, मुश्किल लग रहा है तो ऐसे लिख दो R2NH, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। माई रिएजेंट इज, मेरा रिएजेंट क्या है, मेरा रिएजेंट भी यही है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव में रिएजेंट सेम आ रहा है। और मेरा प्रोडक्ट कौन है, मेरा प्रोडक्ट है 3 डिग्री अमीन यानी R3N। 3 डिग्री अमीन वो होता है जिसमें नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, दिस इज माय प्रोडक्ट 3 डिग्री अमीन। तो विद अमोनिया माय प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अमीन, करेक्ट। विद 1 डिग्री अमीन माय प्रोडक्ट इज 2 डिग्री अमीन, एंड विद 2 डिग्री अमीन माय प्रोडक्ट इज 3 डिग्री अमीन। आया समझ? बढ़िया। चलो अब मैं लिख रही हूं, सपोज मैंने हेलो अल्केन लिया, फॉर एग्जाम्पल CH3Br ले लिया, कुछ अलग कर देते हैं, CH3 कोई सा भी ले लो, हेलो अल्केन लिया कोई सा, इसके अंदर मैंने डाल दिया C2H5 होल ट्वाइस NH। कैसे रिएक्ट करा मैंने इसको, 2 डिग्री अमीन से मैंने इसको रिएक्ट कर दिया, ब्रोमो मीथेन को मैंने रिएक्ट कर दिया किससे, 2 डिग्री अमीन से मैंने ब्रोमोमीथेन को रिएक्ट कर दिया। अब मुझे क्या मिलेगा, अब मैं यहां लिखूंगी जरा ऊपर जगह करके, यहां पर नहीं तो फिर आपको छुप जाता है कभी कभी, तो यहां क्या लिखा, ये H जो है हमारा ये Br से चला गया, और हमें क्या मिला, हमें मिला ये CH3 डैश, ये N से आके जुड़ गया N, और आपके पास कितने इथाइल 2 है, तो आप ऐसे करके लिख दो, एक यहां लगा दो एक यहां लगा दो, नहीं तो दोनों एक साथ लिख दो जिसमें आपको आसानी हो। प्लस क्या निकला HBr। अब इसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रही हूं कि मेरे बच्चे इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा होशियार और अच्छे बच्चे हैं, दैट आई नो अबाउट देम। तो जल्दी करो ये वाला, यस, गिव द नेम। क्या मैंने बोला, इसमें क्या कैसे नाम पढ़ेंगे, N, डाई अल्काइल अल्केन अमीन, N, डाई अल्काइल अल्केन अमीन। अगर N, डाई अल्काइल अल्केन अमीन जब पढ़ेंगे जब दोनों सेम होंगे, लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी है मैंने, एक N, इन दोनों को N डाई इथाइल नहीं पढ़ सकते तुम, क्योंकि ये सबसे छोटा है, छोटे को अल्केन अमीन कभी नहीं ले सकते। फिर से सुनो मेरी बात, इन दोनों को आप, अगर कोई बच्चा इसको ऐसा पढ़े N, डाई इथाइल मीथेन अमीन, इट इज रॉन्ग, उसको 0 मिलेगा। यू नो व्हाई दैट चाइल्ड विल बी गिवन 0, क्योंकि इसलिए उसको 0 मिलेगा उस बच्चे को, क्योंकि उसने अल्केन का मतलब बड़ा वाला चेन, कार्बन चेन जहां ज्यादा है वो अल्केन है, आपने अल्केन मीथेन ले लिया, नो। तो आपको एक N से ये जोड़ना है और एक N से आपको ये जोड़ना है, और अल्केन इथेन ही लेना है। तो अब सुनो पहले नाम फिर लिखना, N इथाइल, ई पहले आता है, डैश N मिथाइल इथेन अमीन, N इथाइल N मिथाइल इथेन अमीन is the name of this product, and why it is known as 3 degree amine, because nitrogen is not attached with any hydrogen in this case.
सो लेट अस राइट द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट हियर, यहाँ जगह बनाते हैं अपन इसकी, यहाँ लिखेंगे एन इथाइल, ठीक है, डैश एन मीथाइल, ओके, और फिर इथेन अमीन। ऑफ कोर्स इट इज 3 डिग्री अमीन। ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आज का लेसन, क्योंकि वाकई में आज का लेसन बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया गया है और हर ही लेसन ऐसा पढ़ाया जाता है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अभी अपन के तकरीबन 13 रिएक्शन है खाली एक कैटेगरी में। सेकंड जो क्लास होगी उसमें बचे हुए रिएक्शन करवाए जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, लेकिन फिर से रिवाइज करेंगे आप पूरे, मैं 1 मिनट में रिवाइज करवा रही हूँ आज का लेसन विद इन 1 मिनट। We know that haloalkane reaction are of 3 types: nucleophilic, elimination, and reaction with metal. We will start with the A category. We have started with nucleophilic substitution reaction, where the nucleophile is the species which carry negative charge or a lone pair. वो वहां जाती है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के वो होते हैं जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और उसके बदले एक और आ जाएगा। जो हटेगा उसे लीविंग ग्रुप कहेंगे। रिएक्शन अपन ने 7 पढ़े हैं, रट लो अभी, बिल्कुल रटे होना चाहिए आपके दिमाग में। पहला रिएक्शन है विद NaOH, जहां पर अल्कोहल बनता है, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है। दूसरा रिएक्शन है पानी से, जहां पर भी यहाँ भी अल्कोहल बनता है और यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव है। तीसरा रिएक्शन NaOR से है, जो कि अल्कोक्साइड कहे जाते हैं। अल्कोक्साइड में जो प्रोडक्ट है वो ईथर है, जिनको अल्कोक्सी अल्केन पढ़ते हैं। चौथा बहुत आसान था, पढ़ा हुआ था पहले भी, फिंकलेस्टन रिएक्शन था। फिफ्थ माना था अमोनिया के साथ, व्हेन यू रिएक्ट विद अमोनिया यू विल बी गेटिंग 1 डिग्री अमीन RNH2। When you react with 1 degree amine, you will be getting 2 degree amine, that is R2NH, जिसको पढ़ते हैं N-alkyl alkane amine. When you react with 3 degree amine, with 2 degree amine, you will be getting 3 degree amine, that is named as N-dialkyl alkane amine, या N-alkyl 2 दफा, जो एक छोटा एक बड़ा है तो अलग अलग है, तो 2 दफा N करके लिखना होगा अल्काइल और फिर अल्केन अमीन। तो आई होप कि आज का लेसन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। Please subscribe the channel. Please share the video with many and like the video. Many of you never like the video. You should like. क्या level की organic हो रही है? You have to like the video and you have to thank God for the education which you are getting. So thank you from DSC classes from Dr. Amina HOD Chemistry. Bye bye.